जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये हमारा लूसेंट का डे 17वां दिन है आज हमारा। एक सेकेंड, 17th डे है। लगभग हम लोग 450 से ऊपर प्रश्न इसमें कवर कर चुके हैं। तो आइए आज के 20 प्रश्न हम अपने देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में। ये लोग क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के। ये लोग कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। कौशाम्बी कहाँ है? ये देखिए, ये यूपी का मैप है। ये नीचे वाले क्षेत्र में, इधर इलाहाबाद के पास, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये प्रयागराज के पास है कौशाम्बी, राइट। नेक्स्ट देखें, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने अगर कभी पूछ दे कि इसकी पत्नी कौन थी, तो इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? इसने विवाह किया था। क्या किया था? इसने विवाह किया था। और इसने महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की क्या की थी? उपाधि इसने ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुझे पता है आप लोग को इमेज में दिख गया है आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये रहे, समुद्रगुप्त हुआ। और कभी पूछता है कि जो ये था गुप्त संवत था, उसकी शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? अगर कभी पूछता है आपसे तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ? बताइए। समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट, किसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में किसके समय में आया? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और कभी आपसे पूछता है अगर कि शकों पर विजय, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में जो है वो चांदी के सिक्के किसने चलवाए? तो किसने चलवाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये सब सारे फैक्ट्स आप नोट करते चले जो इनके अलावा बता रहा हूं। नेक्स्ट, नवरत्न किन्हें कहा गया है? नवरत्न किन्हें कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों को क्या कहा गया है? नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें क्या कहा गया है? नवरत्न। जिन्हें क्या कहा गया है? नवरत्न। जैसे इसमें कुछ फेमस थे, कालिदास,
छपड़क, छपड़क। जो ये छपड़क थे ये फलिश ज्योतिष के क्या थे, ये क्या थे, ज्योतिषाचार्य थे। ये क्या थे, ज्योतिषाचार्य। अगले अमर सिंह, अमर सिंह, ये अमर सिंह क्या थे, कोषकार थे। कोषकार जो फंड देखते हैं, कोषकार थे। और शंकु, शंकु, जो शंकु थे वो वास्तुकार थे। क्या थे, वास्तुकार, वास्तुकार थे। शंकु क्या थे, वास्तुकार थे। वराहमिहिर कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। वराहमिहिर, वराहमिहिर कौन थे, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, वीरसेन कौन था, वीरसेन। गुप्त साम्राज्य में वीरसेन, वीरसेन कौन था बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था। ये संधि विग्रहिक सचिव था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था कौन, वीरसेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपसे अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमार गुप्त ने। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। चलिए मैं आपको इसमें 5 सेकंड का वक्त देता हूं, आप लोग बताइए कमेंट करके। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया। ये पीसीएस में कम से कम 10 बार घुमा घुमा के पूछा जा चुका है, बताइए। स्कंदगुप्त, किसने किया था, स्कंदगुप्त। यहाँ का एक बड़ा फेमस शासक था जूनागढ़ का, कौन था, कौन था बताइए। उपरिक कौन कहलाते थे, उपरिक। उपरिक क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 10, उपरिक किसको कहा जाता था। प्रादेशिक इकाई, भुक्ति या प्रांत के शासक को क्या कहते थे। प्रादेशिक इकाई की इकाई, भुक्ति या प्रांत के शासक को क्या कहते थे, उपरिक कहते थे। क्या कहते थे, उपरिक कहते थे। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य में महत्तर किसे कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में महत्तर किसे कहा जाता था, बताइए महत्तर किसे कहा जाता था गुप्त साम्राज्य में। ग्राम सभा के मुखिया को छोड़कर, मुखिया को महत्तर में नहीं शामिल किया जाता था। मुखिया को छोड़कर जो सभी सदस्य थे ग्राम सभा के, उनको क्या कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, महत्तर कहा जाता था। महत्तर कहा जाता था। और मुखिया को क्या बोला जाता था, ग्रामीक। मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीक कहा जाता था। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को वास्तु कहते हैं। वास्तु कहते थे, मतलब किस प्रकार की भूमि को वास्तु नाम दिया गया था, यानी कि वास्त कहते थे। किस प्रकार की भूमि को कहते थे बताइए। वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि। वास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे हम लोग, वास्तु कहते थे। क्या कहते थे हम लोग, वास्तु कहते थे। अच्छा, कभी पूछ दिया आपसे कि पशुओं का चारा योग्य भूमि को क्या कहते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को तो चारागाह भूमि कहते थे। क्या कहते थे, चारागाह भूमि। और सिल, सिल किस तरह की भूमि को कहते थे। सिल, जो भूमि जोतने योग्य नहीं थी, जोतने योग्य नहीं थी, जो भूमि जोतने योग्य क्या थी, नहीं थी। राइट। नेक्स्ट, ज्येष्ठक किसे कहा जाता था। ज्येष्ठक, ज्येष्ठक किसे कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को। किसको कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था, ज्येष्ठक, ज्येष्ठक कहा जाता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त साम्राज्य में दिनार की संज्ञा किसे दी गई थी। दिनार की संज्ञा किसे दी गई थी गुप्त साम्राज्य में, बताइए। स्वर्ण मुद्राओं को। किन्हें, स्वर्ण मुद्राओं को क्या दी गई थी, दिनार की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दशावतार मंदिर स्थित है। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा कहाँ स्थित है? एमपी में। कहाँ स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है? पहली बार किसी स्त्री के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। एरण अभिलेख। किसमें? एरण अभिलेख में मिलता है। किसमें? एरण अभिलेख में। क्या होता है, भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी जो है क्या करती है? सती होती है। उसी का जो है इसमें उल्लेख है। उसी का क्या है इसमें उल्लेख है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? क्या था? विष्णु का वरुण, विष्णु का वाहन गरुड़। विष्णु का वाहन, विष्णु का वाहन जो गरुड़ था वो गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह था। क्या था? गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह था। विष्णु, ये जो गुप्त लोग थे वो किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के उपासक थे ये लोग। नेक्स्ट, गुप्त काल में चित्रशाला की संज्ञा दी गई थी। गुप्त काल में चित्रशाला की संज्ञा किसे दी गई थी? तो गुप्त काल में चित्रशाला की संज्ञा जो है वो अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 के चित्रों को, अजंता गुफा के गुफा संख्या 17 के चित्रों को क्या किया गया था? चित्रशाला की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? चित्रशाला की संज्ञा दी गई थी। राइट। नेक्स्ट, पंचतंत्र कुल कितने भागों में विभाजित है? पंचतंत्र कुल कितने भागों में विभाजित है, बताइए। पंचतंत्र कुल कितने भागों में विभाजित है? तो पंचतंत्र कुल पांच भागों में, सॉरी विभाग नहीं, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कितने पार्ट थे उसके? 5 भागों में विभाजित था, इसीलिए इसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र। राइट। तो चलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लें अब जल्दी जल्दी। पंचतंत्र कुल कितने भागों में विभाजित है? 5। गुप्त काल में चित्रशाला की संज्ञा दी गई है किसे? अजंता की गुफा के चित्र संख्या, अजंता की गुफा के गुफा संख्या 17 के चित्रों को। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? एरण अभिलेख में। गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन शिव मंदिर भूमरा कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एमपी में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में है। गुप्त साम्राज्य में दिनार की संज्ञा किसे दी गई थी? स्वर्ण मुद्राओं को दी गई थी। किसे दी गई थी? स्वर्ण मुद्राओं को। ज्येष्ठक किसे कहा जाता है? श्रेणी के प्रधान को। किस प्रकार की भूमि को वास्तु कहते थे? किस प्रकार की भूमि को क्या कहते थे? वास्तु कहते थे। वास करने योग्य भूमि को। गुप्त साम्राज्य में महत्तर किसे कहा गया है? ग्राम सभा के सभी सदस्यों को, मुखिया को छोड़कर। मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामीक। मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामीक। नेक्स्ट, ऊपरी कौन कहलाते थे? प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत के शासक क्या कहलाते थे? भुक्ति। राइट, ऊपरी। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। वीरसेन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था ये। नवरत्न किन्हें कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 विद्वानों को। किसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। राइट। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ था? कौशांबी में। ये प्रयागराज के निकट है। राइट। तो आज के लिए इतना ही हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के अपने
20 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। राइट, जय हिंद।